हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज सरता अग्रवाल। वेलकम बैक टू माय चैनल अग्रवाल स्टडी पॉइंट। आज हम इस वीडियो में सॉल्व कर रहे हैं बेटा प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ऑफ चैप्टर 14 दैट इज प्रोबेबिलिटी। सभी के सभी क्वेश्चंस जो आज हम इस वीडियो में सॉल्व करेंगे वो सभी क्वेश्चंस कैसे हैं बेटा, एमसीक्यू टाइप क्वेश्चंस हैं। क्लियर? तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या गिवन है? टू डाइस आर रोल्ड टुगेदर, द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग द सम ऑफ टू नंबर्स टू बी मोर देन 10 इज। हमें क्या बताना है कि दोनों नंबर्स का जो सम है, ठीक है, वो क्या आना चाहिए? मोर देन 10। इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है? क्लियर है? अब हम जानते हैं कि हम टू डाइस को रोल करते हैं तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स क्या होते हैं बेटा? टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स होते हैं 36। ठीक है, एक डाइस को रोल करने पे कितने आउटकम्स आते हैं? 6। और यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं? टू डाइस को रोल कर रहे हैं तो 6 की पावर क्या बनेगी? 2, दैट इज 36। ये क्या है? टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। बट हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए प्रोबेबिलिटी किसकी? सम ऑफ द टू नंबर्स टू बी मोर देन 10, कि जो नंबर्स का सम है दोनों का वो क्या होना चाहिए? मोर देन 10। अब हमें ये पता होना चाहिए बेटा, जब हम टू डाइस को रोल करते हैं तो जो मिनिमम सम मिलता है वो क्या मिलता है? 2। कब मिलता है? जब दोनों डाइस पे क्या है? मिनिमम नंबर। डाइस पे मिनिमम नंबर क्या होता है? 1। ठीक है, तो दोनों डाइस पे जब मिनिमम नंबर आएगा 1 1 तो मिनिमम सम मिलेगा क्या? 2। और जो मैक्सिमम नंबर होता है डाइस पे वो क्या होता है? 6। तो दोनों डाइस पे जब 6 6 आएगा तो हमें मिलेगा 12, जो कि क्या है? मैक्सिमम सम। क्लियर है? क्लियर? 3 4 5 6 ये सब भी मिलेगा, बट मिनिमम 2 है और मैक्सिमम क्या है? 12। और हमें प्रोबेबिलिटी किसकी निकालनी है? सम ऑफ द टू नंबर्स टू बी मोर देन 10। तो दैट मीन्स हमें निकालनी है जब सम 11 हो और क्या हो? 12 हो। क्लियर है? तो 11 कब होगा बेटा? जब फर्स्ट डाई पे 5 है और सेकंड पे क्या है? 6, या फिर 6 है फर्स्ट पे और सेकंड पे क्या है? 5। ये दोनों कौन केसेस कौन से बन रहे हैं? कि जब हमें सम क्या मिल रहा है? 11। क्लियर है? और 12 के लिए क्या मिल रहा है? 12 के लिए है जब 6,6। ठीक है, जब दोनों डाइस पे क्या आ रहा है? 6 6। तो ये टोटल कितने केसेस है बेटा? ऐसे 3 केसेस हैं। ठीक है, जिनमें हमें सम क्या मिल रहा है? मोर देन 10 मिल रहा है। तो जो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी है वो क्या बनेगी? 3/36। 3 क्या है यहाँ पे? फेवरेबल आउटकम्स। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स। क्लियर है? और 36 क्या है? ये है टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स। क्लियर? तो क्या बनेगी? 3/36। और इसको बेटा फर्दर सॉल्व करते हैं तो ये बनेगा 1/12। और 1/12 क्या है? आंसर। और ये हमें किस में गिवन है बेटा? ऑप्शन डी में। सो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। क्लियर? नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अ बॉक्स कंटेन्स कार्ड्स नंबर्ड 6 to 55। एक बॉक्स में कुछ कार्ड रखे हुए हैं बेटा, उसमें जो नंबर है कार्ड्स पे वो कहाँ से कहाँ तक पड़े हुए हैं? 6 से लेके 55 तक। ठीक है, अ कार्ड इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द बॉक्स। एक कार्ड को रैंडमली बॉक्स से ड्रॉ किया गया, एंड द प्रोबेबिलिटी दैट द ड्रॉन कार्ड हैज अ नंबर विच इज अ परफेक्ट स्क्वायर इज। हमें क्या बताना है? जो कार्ड ड्रॉ किया गया, ठीक है, उस पे जो नंबर लिखा हुआ है वो एक परफेक्ट स्क्वायर है, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है? क्लियर है? तो ये देखो, 6 to 55 जो नंबर्स हैं, इसमें जो परफेक्ट स्क्वायर वाले होंगे वो क्या क्या होंगे बेटा? पहला बनेगा 9। ठीक है, 6 के बाद 7 8 फिर आएगा 9। 9 जो है वो परफेक्ट स्क्वायर है। क्लियर? 9 क्या है? परफेक्ट स्क्वायर। उसके बाद 9 किसका स्क्वायर होता है? 3 का। फिर 4 का स्क्वायर क्या बनेगा? 16। 5 का स्क्वायर 25। 6 का स्क्वायर 36 और 7 का स्क्वायर 49। ठीक है, 8 का स्क्वायर क्या बनेगा? 64। बट हमें कहाँ से कहाँ तक नंबर गिवन है? 6 to 55। कार्ड्स पे जो नंबर है वो कहाँ से कहाँ तक है? 6 to 55। तो 64 हमें नहीं लेना। तो ये हमारे क्या है? ये फेवरेबल केसेस है। ठीक है, 9 16 25 36 49 ये ऐसे नंबर हैं जो क्या है? परफेक्ट स्क्वायर। क्लियर है? तो ये क्या बने? ये बने फेवरेबल आउटकम्स। तो टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स कितने हो गए? 5। क्लियर है? कितने हैं? 5 हैं। और टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स क्या होंगे बेटा? कि 6 से लेके 55 तक ये कितने नंबर हैं? तो ये करेंगे हम 55 माइनस 6 प्लस 1। तो ये बना 56 माइनस 6। ठीक है, ये क्या बनेगा? 56 माइनस 6 दैट इज 50। 6 से लेके 55 तक नंबर लिखे हुए हैं कार्ड्स पे, तो टोटल कार्ड्स कितने हैं बेटा? 50। सपोज बेटा ये लिखा होता 2 to 10। ठीक है, हम जानते हैं 2 to 10 कितना आता? 9। पर इसे कैसे फाइंड करते हैं कि कितने कार्ड्स हैं? 10 माइनस 2 प्लस 1। आप देख रहे हैं 11 माइनस 2 दैट इज 9। क्लियर है? तो यहाँ पे क्या है? 6 to 55 है तो क्या लिखेंगे? 55 माइनस 6 प्लस 1। क्लियर है?
55 माइनस 6 प्लस 1 कितना आया 50। तो टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स कितने हैं बेटा 50। और इसे फर्दर सॉल्व करेंगे तो 5 से कट हो रहा है ये 1 टाइम और ये कट हो रहा है 10 टाइम। तो क्या आया 1/10 एंड दिस इज द रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी। सो ऑप्शन सी में जो हमें बेटा गिवन है 1/10। सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। क्लियर। नाउ नेक्स्ट इज two dice are thrown together, the probability that they show different numbers is। हमें क्या बतानी है कि दोनों डाइस पे जो है डिफरेंट नंबर्स आए इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है। क्लियर। टू डाइस को थ्रो करते हैं बेटा तो टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स कितने होते हैं 36। क्लियर है। टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स होते हैं 36 जो कि हम किस में लिखेंगे डिवाइड में। क्लियर है। अब न्यूमरेटर में क्या आएगा बेटा न्यूमरेटर में आएगा टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स। ठीक है। तो देखो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स है 36 उसमें से हम क्या माइनस कर दें कि जो डाइस पे डाइस को थ्रो करने पे सेम नंबर आ रहा है दोनों डाइस पे। ठीक है। वो केसेस क्या बनेंगे 6। क्लियर है। वो केसेस कितने बनेंगे 6 बनेंगे। कौन कौन से बनेंगे 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 और 6 6। ये वो केसेस हैं जिनमें दोनों डाइस पे सेम नंबर आ रहा है। बट हमें जो प्रोबेबिलिटी निकालनी है वो किसकी निकालनी है कि दोनों डाइस पे कैसा नंबर आए डिफरेंट नंबर आए। तो 36 होते हैं टोटल आउटकम्स उसमें से 6 माइनस कर देंगे तो ये क्या बनेंगे 30। ठीक है 30 केसेस बनेंगे। ये 30 केसेस ऐसे हैं जिनमें दोनों डाइस पे क्या आएगा डिफरेंट नंबर आएगा। क्लियर है। तो 30 जो है बेटा ये बना टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स। ठीक है। डिवाइड में हमने क्या लिखा 36 जो क्या है टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स। क्लियर। तो इसे हम फर्दर सॉल्व करें तो ये दोनों बेटा कट हो रहे हैं 6 से ये 5 टाइम कट हो रहा है और ये 36 6 टाइम कट हो रहा है। तो आंसर क्या आएगा 5/6 एंड दिस इज द रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी। और ऑप्शन बी में हमें 5/6 गिवन है। सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। क्लियर। नाउ नेक्स्ट इज the probability of guessing the correct answer to a certain test question is x/6. If the probability of not guessing the correct answer to this question is 2/3, then the value of x is। हमें क्या बतानी है x की वैल्यू बतानी है। हमें प्रोबेबिलिटी किसकी दे रखी है बेटा गेसिंग द करेक्ट आंसर कितनी है x/6 और नॉट गेसिंग द करेक्ट आंसर क्या दे रखी है 2/3। अब इन दोनों को हम प्लस कर दें तो ये किसकी इक्वल बनेगा 1 की। टोटल प्रोबेबिलिटी क्या होती है 1। ठीक है। गेसिंग द करेक्ट आंसर प्लस नॉट गेसिंग द करेक्ट आंसर दोनों की जो प्रोबेबिलिटी है वो किसकी इक्वल आएगी 1 की इक्वल आएगी। इसको फर्दर सॉल्व कर लेते हैं तो x/6 इक्वल्स टू 1 माइनस 2/3। ये आएगा बेटा x/6 इक्वल्स टू ये बनेगा 3 माइनस 2 1 तो ये 1/3 बन जाएगा। ठीक है। एलसीएम लिया 3 और फिर 3 माइनस 2 इज 1। क्लियर। तो ये बना 1/3 और x इक्वल्स टू बना बेटा 6/3 और 3 2 जा 6। तो x की वैल्यू क्या आ गई बेटा x की वैल्यू आ गई 2 और ये हमें किस में गिवन है ऑप्शन ए में। सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज if a digit is chosen at random from the digits 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 digits हैं बेटा इनमें से एक डिजिट को randomly चूज किया गया then the probability that this digit an odd prime number is। हमें क्या बताना है कि जो एक डिजिट हमने randomly चूज किया उसकी ऑड प्राइम नंबर होने की क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो प्राइम नंबर भी हो और ऑड भी हो। तो पहले तो बेटा इसमें से हम ऑड नंबर निकाल लेते हैं। ऑड क्या क्या है 1 3 5 7 और 9। ठीक है। अब देखते हैं कि इसमें से प्राइम क्या क्या है। प्राइम है बेटा 3 5 और 7 ये तीन नंबर ऐसे हैं जो क्या है प्राइम है। क्लियर है। 3 5 और 7 क्या है प्राइम नंबर है ऑड भी है और प्राइम भी। 1 क्या है बेटा 1 प्राइम नंबर नहीं है किसका इसके एग्जैक्टली 2 फैक्टर्स नहीं है इसका 1 फैक्टर है ओनली 1 इटसेल्फ। ठीक है। तो ये प्राइम नंबर नहीं है। 9 के मोर देन 2 फैक्टर्स हैं तो ये कंपोजिट नंबर है 9 भी प्राइम नंबर नहीं है। 3 5 7 कैसे हैं ऑड प्राइम नंबर। तो फेवरेबल केसेस क्या बने 3 5 7। तो टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स क्या आ गए बेटा 3। ठीक है। टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स क्या है 3 और टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स क्या है बेटा 9। ठीक है। टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स क्या है 9। तो इसको फर्दर सॉल्व करते हैं तो ये बनेगा बेटा 1/3। ठीक है। और ऑप्शन ए में हमें गिवन है बेटा 1/3। सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम द डाटा 1 4 7 9 16 21 25 इफ ऑल द इवन नंबर्स आर रिमूव्ड। इन सभी नंबर्स में से हमने क्या करना है जो इवन नंबर्स हैं उनको रिमूव कर देना है। तो अब हमारे पास क्या क्या नंबर बचेंगे 1 7
9, 21 और 25। क्लियर है? 4 और 16 को रिमूव कर दिया। नाउ देन द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एट रैंडम अ प्राइम नंबर फ्रॉम द रिमेनिंग इज। अब बेटा हमें ये बताना है कि अब इसमें से प्राइम नंबर आए, ठीक है, इसमें से एक प्राइम नंबर आए, उसकी क्या प्रोबेबिलिटी है। तो देखो बेटा प्राइम नंबर इसमें क्या है, ओनली 7, ठीक है। 7 यहाँ पे कैसा नंबर है, जो कि है प्राइम नंबर, और टोटल नंबर्स कितने हैं, ये 5। तो फेवरेबल आउटकम्स क्या है, 7 है। तो टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स कितने बने बेटा, 1, ठीक है। और टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स कितने हैं, 5। क्लियर? तो आंसर क्या आएगा, 1/5। ये हमें किस में गिवन है, बी में, ऑप्शन बी में। सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। क्लियर? नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, two dice are tossed simultaneously. The probability of getting odd numbers on both the dice is, दोनों डाइस पे ऑड नंबर आए, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है। तो टू डाइस को टॉस करने पे टोटल आउटकम्स कितने होते हैं, टोटल पॉसिबल आउटकम्स होते हैं बेटा 36। क्लियर है? और ऑड नंबर आए दोनों डाइस पे, वो क्या क्या केसेस हो सकते हैं। देखो पहले पे 1 आ रहा है, तो दूसरे पे भी क्या है, 1, 3 और 5 में से कुछ भी, है ना। पहले पे 1 है तो दूसरी डाइस पे 1, 3 और 5 में से कुछ भी आ सकता है। क्लियर है? ऐसे ही फर्स्ट डाई पे 3 आ रहा है, तो दूसरी पे 1, 3 और 5 में से कुछ भी आ सकता है। क्लियर? और पहली पे 5 आ रहा है बेटा, तो दूसरी डाइस पे 1, 3 और 5 में से कुछ भी आ सकता है। क्लियर है? तो ये टोटल केसेस कितने बन गए हैं, ये बेटा टोटल केसेस बन रहे हैं 9। ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स क्या है, 9 है, जिन पे दोनों डाइस पे क्या आ रहा है, ऑड नंबर। क्लियर है? तो टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स है 9, और टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स क्या होंगे, 36। ठीक है, जब हम दो डाइस को टॉस करते हैं तो टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स कितने होते हैं, 36। इसे फर्दर कट नहीं करना है, बिकॉज 9/36 हमें ऑप्शन डी में गिवन है। क्लियर है? सो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। क्लियर? नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, for an event E, if P of E plus P of not E equals to Q, then the value of Q square minus 4 is। हमें क्या गिवन है, P of E plus P of not E equals to Q, और हम जानते हैं probability of E plus probability of not E किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल होता है। तो यहाँ से हमें ऑन कंपेयरिंग Q की वैल्यू क्या मिल जाएगी बेटा, 1। अब हमें क्या फाइंड करना है, Q स्क्वायर माइनस 4, तो पुट कर देते हैं Q की वैल्यू 1, तो 1 स्क्वायर माइनस 4 क्या बनेगा, 1 माइनस 4, और ये आएगा -3 के इक्वल। क्लियर है? और -3 हमें बेटा किस में गिवन है, ये हमें गिवन है ऑप्शन ए में। सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, one ticket is drawn at random from a bag containing tickets numbered 1 to 40. The probability that the selected ticket has a number which is a multiple of 7 is। एक बैग में बेटा टिकट्स हैं, ठीक है, उस पर नंबर कहाँ से कहाँ तक लिखे हुए हैं, 1 से 40 तक। अब हमें क्या करना है, एक टिकट को सिलेक्ट करना है, और उस टिकट पे जो नंबर है वो मल्टीपल ऑफ 7 हो, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है। क्लियर है? तो सबसे पहले देखें बेटा, 1 से 40 तक जो नंबर है उनमें मल्टीपल ऑफ 7 क्या क्या है, 7 है, 14 है, ठीक है, 7 3 जा 21, 7 4 जा 28, और 7 5 जा 35। क्लियर है? फिर 7 6 से कितना हो जाएगा, 42, जो 40 से ग्रेटर हो जाएगा। क्लियर? तो 1 से 40 तक जो नंबर है टिकट्स भी, उनमें 7 के जो मल्टीपल है बेटा वो क्या क्या है, 7, 14, 21, 28 और 35। तो जो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स हैं, टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स कितने बने बेटा, 5। क्लियर है? और टोटल आउटकम्स कितने हैं, 40। 1 से 40 तक नंबर है तो कितने नंबर्स बने, टोटल 40। क्लियर है? तो 40 टिकट्स हैं, उसमें से 5 टिकट्स ऐसी हैं जिन पे जो नंबर लिखा हुआ है वो 7 का मल्टीपल है। तो टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स हैं 5, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स हैं 40। इसको फर्दर सॉल्व करें तो क्या आएगा, 1/8। क्लियर है? क्या आया, 1/8, और ये हमें किसमें गिवन है, ऑप्शन बी में। सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। आई होप इन सभी क्वेश्चंस के सॉल्यूशन आपको अच्छी से समझ में आए होंगे। इफ यू हैव एनी डाउट then write in the comment section. Thank you so much for watching this video. Keep studying and keep watching.